ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोरोना की वजह से बड़ा समारोह नहीं हुआ। शपथ ग्रहण के ठीक बाद समारोह में ममता और राज्यपाल के बीच जुबानी नोकझोंक। गवर्नर धनखड़ ने दी ममता को हिंसा पर नसीहत। ममता ने कहा, मैं जिम्मेदार नहीं, अभी प्रशासन का जिम्मा केंद्र सरकार के पास। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोली ममता बनर्जी, बंगाल में हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लोगों से शांति की अपील भी की। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिखे ममता के करीबी भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ प्रशांत किशोर, फिरहाद हाकिम और कई दूसरे नेता भी रहे मौजूद। बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा के खिलाफ आज कोलकाता में जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। बीजेपी दर्जन भर कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगा रही है। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी आज देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, चुनाव नतीजों के बाद इतनी असहिष्णुता हमने आज तक नहीं देखी। पश्चिम बंगाल में आज ममता के शपथ ग्रहण से पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चुनाव के बाद हो रही हिंसा पर जताई चिंता। कहा, ऐसी बेमतलब हिंसा लोकतंत्र को शर्मसार करती है। बंगाल में जारी है हिंसा का दौर। पूर्वी बर्धमान में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप। बीजेपी के 5 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। बंगाल में हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से भी की। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से की मुलाकात। कहा, हम मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवार के साथ खड़े हैं। बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बीजेपी ने हिंसा की सीबीआई जांच की मांग। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग हुई तेज। बंगाल की हिंसा को लेकर असम के मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का आरोप। हिंसा के बाद बंगाल से बीजेपी समर्थक असम की तरफ भाग रहे हैं। बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। हालात को लेकर ज्ञापन सौंपा। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में फूट आई सामने। पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने फिल्मी सितारों को टिकट देने के लिए कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष पर निशाना साधा। कोरोना के मोर्चे पर बुरी खबर। 3 दिन घटने के बाद कोरोना के नए केसेस फिर बढ़े। 24 घंटे में कोरोना के मामले 3,82,000 के पार। 3780 लोगों की गई जान। मुंबई से राहत भरी खबर। लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 2,500 नए मामले। 62 मरीजों की मृत्यु। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर जारी है। एक दिन में 51,880 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 891 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में 19,953 नए मामले सामने आए। एक दिन में 338 लोगों की गई जान। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 13,500 नए मरीज। एक दिन में 131 लोगों की कोरोना से मौत। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 16,974 नए मरीज। कोरोना ने 24 घंटे में ली 154 लोगों की जान। हरियाणा में एक दिन में 15,786 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। 153 लोगों की मौत। 11,500 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज। बिहार में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन में 14,700 नए कोरोना केस। दिल्ली में कोरोना के मामले, ऑक्सीजन और बेड की किल्लत को लेकर हाईकोर्ट में आज लगातार 15वें दिन जारी रहेगी सुनवाई। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा, शुतुरमुर्ग की तरह काम कर रही है सरकार। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने का लगाया आरोप। कहा, जरूरत 976 मीट्रिक टन की थी, मिले सिर्फ 433 मीट्रिक टन। जरूरत का 40 से 44% ही मिलने का आरोप।
केंद्र सरकार का दावा, दिल्ली को आज 244 टन ऑक्सीजन और मिलेगी। 24 घंटे में दिल्ली को ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 450 टन लिक्विड ऑक्सीजन मिलने का दावा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने तक मुफ्त राशन देने का किया ऐलान। मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए भी देने का वादा। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही दिल्ली के लिए राहत की खबर। एम्स और आरएमएल अस्पताल में डीआरडीओ के ऑक्सीजन प्लांट कल से काम करना शुरू कर देंगे। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला से मुलाकात कर सकते हैं। अदार पूनावाला ने देश में कुछ रसूखदार नेताओं से धमकी मिलने का लगाया था आरोप। आईसीएमआर ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। कहा, एक बार पॉजिटिव आए और अस्पताल से डिस्चार्ज हुए लोगों को टेस्टिंग की जरूरत नहीं। दूसरे राज्यों में यात्रा के लिए भी रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने की मांग। लैब पर ज्यादा लोड होने का दिया हवाला। देश में अब तक 15 करोड़ 77 लाख लोगों की लगी वैक्सीन। 12 करोड़ 86 लाख लोगों को पहली डोज, 2 करोड़ 91 लाख को दूसरी डोज लगी। मध्य प्रदेश में आज से 18 साल से ज्यादा वालों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हुई। वैक्सीन की कमी से 1 मई को शुरू नहीं हो सका था अभियान। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना और पटियाला जैसे शहरों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक हुआ खत्म। सेंटर से वापस लौटे लोग। उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए योगी सरकार आज से 97,000 राजस्व गांवों में चलाएगी कोरोना टेस्टिंग अभियान। महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना के नए साइड इफेक्ट से मची सनसनी। डायबिटीज के मरीजों को कोरोना की वजह से आंखों की रोशनी जाने की शिकायत, दांतों पर भी असर। नागपुर में कोरोना के कहर के बीच नई चुनौती। 2 बड़े सरकारी अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर्स हड़ताल पर गए। एमबीबीएस पूरी करने के बाद इंटर्न के तौर पर ड्यूटी ज्वाइन करने से किया इनकार। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी लोगों से लॉकडाउन पालन की अपील। 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 14,794 नए केसेस आए। ओडिशा से आज से 14 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच घर से 500 मीटर की दूरी तक जरूरी सामान खरीदने की इजाजत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले कम नहीं होते देखकर 15 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। दूसरे राज्यों से सटे जिलों की सीमा पर जांच को सख्त करने के निर्देश। पंजाब में 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन के खिलाफ बरनाला में कारोबारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस के साथ हुई बहस। हरियाणा में लॉकडाउन के बाद जारी है प्रवासियों के पलायन का सिलसिला। फतेहाबाद से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब अयोध्या के संतों ने उठाई यूपी में लॉकडाउन की मांग। कोरोना पर लगाम के लिए 15 दिनों के लॉकडाउन को बताया जरूरी। बिना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के पंजाब में नहीं मिलेगी एंट्री। दूसरे राज्यों और विदेश से आने वालों के लिए पंजाब सरकार का आदेश। पंजाब के लुधियाना से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को रोकने की कोशिश। बीजेपी नेता ने फूल देकर लोगों से रुकने की अपील। जम्मू में कोरोना कर्फ्यू से अनाज मंडी प्रभावित। किराना दुकानों तक राशन नहीं पहुंचने से प्रदेश में राशन की किल्लत। मेरठ में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों के परिजन परेशान। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर 10 से 12 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। एक गोदाम से दूसरे गोदाम चक्कर काटने पर भी ऑक्सीजन नहीं मिलने का आरोप। बिहार के हाजीपुर में महिला मरीज की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल में मचाया उत्पात। डॉक्टर से मारपीट की और अस्पताल के उपकरण तोड़े। पुलिस छावनी में बदला अस्पताल। राजस्थान के स्कूलों के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 15% फीस कटौती का दिया आदेश। ऑनलाइन क्लास के चलते स्कूलों को हुए फायदे गिनाए।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान, कहा जुलाई से सितंबर के बीच आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, जरूरत के हिसाब से रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने का भी लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की काउंटिंग के दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, लखनऊ, प्रयागराज समेत 8 जिलों के काउंटिंग सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज की मांग। बेंगलुरु महानगर पालिका में पैसे लेकर कोरोना मरीजों के लिए बेड सुरक्षित रखने का आरोप, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या बीजेपी विधायकों के साथ सीएम से मिलकर करेंगे शिकायत। उत्तराखंड के अस्पतालों में कोरोना मरीजों को नहीं मिल रही है बेहतर सुविधाएं, हरिद्वार में अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने खुद दिया बयान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान, प्रदेश में लॉकडाउन लगाने पर आज लिया जा सकता है फैसला। वाराणसी में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आया बाबा विश्वनाथ मंदिर, मंदिर के दान से मरीजों को ऑक्सीजन दवाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज का वीडियो वायरल, कोरोना से ठीक होकर घर लौट रही महिला ने डॉक्टर्स की तारीफ में की नारेबाजी। हरियाणा के पानीपत में लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें वायरल होने के बाद कार्रवाई, प्रशासन ने बंद करवाया बाजार। मथुरा जिला अस्पताल में संवेदनहीनता की तस्वीरें आई सामने, अस्पताल में जगह नहीं मिलने पर इमरजेंसी गेट पर बुजुर्ग महिला ने तोड़ा दम, 2 घंटे तक तड़पती रही। मुंबई से सटे महाराष्ट्र के पालघर में वेस्टर्न रेलवे ने ट्रेन की 21 बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में बदला। हैदराबाद चिड़ियाघर में हैरान करने वाला मामला, चिड़ियाघर के 8 शेर कोरोना संक्रमित पाए गए, चिड़ियाघर को बंद करके सभी शेरों को आइसोलेट किया गया। दिल्ली में साथियों के साथ मिलकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में मूलचंद अस्पताल की नर्स समेत 4 गिरफ्तार, 70,000 में बेच रही थी एक इंजेक्शन। एमएनएम पार्टी के चीफ अभिनेता कमल हासन ने चेन्नई में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से की मुलाकात और दी बधाई, तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, बीजेपी के गढ़ वाराणसी और अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने दी मात। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पंचायत चुनाव की रिकाउंटिंग के दौरान जमकर बवाल, पथराव के जवाब में पुलिस ने किया लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग भी की। वाराणसी में पंचायत चुनाव की गिनती के दौरान इंटर कॉलेज पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हंगामे का आरोप, जानबूझकर प्रत्याशी को हराने का आरोप। अलीगढ़ में पंचायत चुनाव में जीत पर निकाली विजय जुलूस के दौरान समर्थकों की तरफ से फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। उत्तराखंड के चमोली में बिनसर के नजदीक बादल फटने से मची तबाही, कई मकान, दुकान और वाहन बहे। इस साल आईपीएल होगा या नहीं, 10 दिनों में होगी तस्वीर साफ, जून से दिसंबर तक आईपीएल के लिए ओपन नहीं है विंडो। बीसीसीआई आईपीएल के बचे मैचेस सिर्फ मुंबई में कराने पर कर रहा है विचार, कोरोना के बढ़ते संकट से मुश्किल में है आसार। आईपीएल में देसी कंपनी को बायोबबल का ठेका देकर फंसी बीसीसीआई, पिछले साल की विदेशी कंपनी के मुकाबले इस साल काफी कमजोर थे बायोबबल के प्रोटोकॉल्स। आईपीएल सस्पेंड होने के बाद अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड टी20 पर भी लटकी तलवार, भारत की जगह अब यूएई में हो सकता है ये आयोजन। आईपीएल सस्पेंड होने के बाद मालदीव जाएंगे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कोरोना की वजह से 15 मई तक देश में एंट्री पर रखी है रोक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।